बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर असलियत जानना चाहता है ना? इधर ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज। आज मैं आप लोगों से कोई हंसी मजाक या फालतू की बातें नहीं करने वाला हूँ। बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी बात कहाँ से स्टार्ट करूँ। कुछ लाइनें हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, नाम में लोग मजहब निकाल लेते हैं। अजीब है ये दुनिया वाले, कहीं हिंदू तो कहीं मुस्लिम बता जाते हैं। क्या बताऊं इस दुनिया का, क्या बताऊं इस दुनिया का, ऐसी इसकी रीत है। बचपन से ही हिंदू तो कहीं मुस्लिम बना जाते हैं। पर एक सवाल है इस दुनिया वालों से, आंखों से अंधे पर ईमान से बहरे पहरेदारों से, धर्म के ठेकेदारों से और समाज के हिमायतकारों से, कि एक इंसान कैसा हो ये बताना क्यों नहीं जाता। तो किस्सा कुछ यूं है। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया। वो बेचारा बहुत ही हताश और परेशान था। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? उसने बोला कि उसने कुछ दिन पहले फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी, तो कुछ लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ही इज ए मुस्लिम। किसी ने बोला तुम इस पार्टी को सपोर्ट करते हो, तुम उस पार्टी को सपोर्ट करते हो, तुम उसके विरोधी हो, तुम उसके विरोधी हो। हद तो तब हो गई जब बहुत से लोगों ने उसके पोस्ट पर उनको गालियां दी। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे, मारे, खून बहा दें, और वो बैठे बैठे तमाशा देखें। बेचारा बहुत ही परेशान था। जब मैंने ये सुना तो मुझे भी बुरा लगा। लोग कैसे किसी को ऐसा बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज ही इज ए मुस्लिम। उसने बोला कि यार मैं उनको कैसे प्रूव करूं कि आई एम ए ट्रू इंडियन। खैर मैंने उससे बोला कि भाई आप ज्यादा इधर उधर की बातें ना सुने, लोग तो बहुत बड़े ज्ञानी है, वो तो बोलते ही रहेंगे, अब उनकी बातों पर फिजूल ध्यान ना दिया करें। आपने वही बोला जो आपको अच्छा लगा। अब दूसरे लोग इस पर क्या सोचते हैं ये उनका नजरिया है, इससे उनकी मानसिकता की पता चलती है। साइको लोग। तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा, भाई सबसे पहले जाकर आप अपना इलाज कराएं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर। असलियत जानना चाहती है तू तो चल मेरे साथ। इधर आ, ये देख, ये है असलियत। ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को। इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को? बोलो। सुना तूने? आजकल सब लोग सोशल मीडिया पर ज्ञानी बने हुए हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई आप लोगों के ग्रुप में कभी भी मुस्लिम फ्रेंड्स रहा है क्या? या फिर आप किसी ऐसे को जानते हो जो मुस्लिम हो, उसने कभी आप लोगों के साथ कभी बुरा बर्ताव किया हो? यकीनन मैं बोल सकता हूँ आपका आंसर नो होगा। मेरे ग्रुप में बचपन से ही बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ फ्रेंड्स रहे, उनके साथ हमने कभी ऐसा फील नहीं किया कि वो हमसे अलग है। हंसी तो मुझे तब आती है जब मुझे याद आता है उनके यहाँ पे जब भी शादी होती है तो शादी की दावतें आती हैं, हम लोग उनके शादी की दावतें पर जाते हैं और उनके फैमिली के लोग ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम लोग उनके फैमिली के मेंबर्स। जैसे यहाँ के आस पड़ोस में जैसे कभी ईद आई, बकरीद आई, तो वो लोग ऑलवेज हम लोगों को इन्विटेशन देते हैं। हम लोग जाते हैं, वहाँ पे मजे करते हैं, बातें करते हैं, पर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग उससे अलग हैं। वो अपनी खुशियाँ में हम लोगों को शामिल करते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपसे उन सभी लोगों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ जिनके कारण आपको हर्ट हुआ, और मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने अंदर ऐसी मानसिकता ना लाएं। हो सकता है कि आप ऐसा बोलते हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त नहीं हो सकता है आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता हो उसके फ्रेंड सर्कल में कोई मुस्लिम दोस्त हो। अगर ये हीन भावना आपके अंदर है तो हो सकता है कल को ये हीन भावना उसके अंदर भी जाए, जो बाद में चलकर हो सकता है हमारे लिए बुराइयां लाए। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल,
इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ, कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी। तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ? आज मुझे अंग्रेजों की बातें याद आती हैं। उनकी एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो तो चले गए आज, पर ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता, उन्होंने जो नीति अपनाई थी वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। क्योंकि हम आज भी आपस में लड़ रहे हैं। वो तो चले गए, पर आज आपको ये तय करना है कि आपको किसे जिताना है। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? हाँ? मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, दूसरी या तीसरी क्लास में। तो कहानी कुछ ऐसी थी। एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। तो उसी जंगल में एक दिन एक खरगोश सोया हुआ था। अचानक उसे धम की आवाज सुनाई दी। वो उठा, बैठा और आसमान की ओर देखा। आसमान में चारों ओर काले बादल छाए हुए, बिजलियां कड़क रही, हवाएं तेज चल रही थी। तो उसने सोचा कि आसमान गिर रहा है और गिर रहा है, आप भी भागो, आप भी भागो। सारे जानवर उसके साथ भागने लगे। हाथी, चीता, सांप, हिरन, सब के सब उसके साथ भागने लगे। भागते भागते रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। तो सबने लोमड़ी से भी बोला कि लोमड़ी बहन आप भी भागो, आसमान गिर रहा है। तो लोमड़ी ने पूछा आसमान किधर गिर रहा है? सबने बोला उस तरफ। लोमड़ी ने सबसे पूछा किसी ने देखा आसमान गिर रहा है? सब निरुत्तर हुए। सबने बोला कि इस खरगोश ने देखा। फिर लोमड़ी ने उस खरगोश से पूछा कि भाई खरगोश, तुमने देखा कि आसमान गिर रहा है? खरगोश ने भी कुछ नहीं किया। उसने बोला कि जब वो सो रहा तो उसे धम की आवाज सुनाई दी और इसलिए वो भागा जा रहा है। तो खैर, इस कहानी से ये पता चलता है कि आप भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है आपकी अपनी राय है, तो आप अपनी राय बनाएं, भेड़ चाल में ना फंसे। ये आपको तय करना है क्या गलत है क्या सही है। अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है तो आप मशवरा करें, विचार करें, उसको समझाएं और भाईचारा बनाए रखें। आपको क्या लगता है आपके जस्ट एक पोस्ट लिख देने से आप तो लिख कर शांत हो, पर उसके ऊपर क्या बीती होगी? आपने कभी ये सोचा है? आपने ये जस्ट लिख दिया। आज से कुछ दिन पहले 15 अगस्त था, वहाँ पर सबने गाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई। पर यहाँ पर बात ये है, सिर्फ गाना गाने देने से सब कुछ सही हो जाएगा? उसका मतलब कौन समझेगा भाई? हमें उसका मतलब सही अर्थ समझना है। अभी हम किसी को भी फटाक से कैसे बोल सकते हैं कि आप गलत, आपने ऐसे बोला, आपने वैसे बोला। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, आप क्या किसी देश के राजा महाराजा हैं जो आपने किसी को भी बोल दिया मेरे राज्य से निकल रहे? तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा पहले आप अपनी गिरबान में जाकर आप खुद को प्रूव करें कि आप देशभक्त हैं। सिर्फ 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन जस्ट लिख देने से प्राउड टू बी एन इंडियन पोस्ट कर दिया फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इससे पता चलता है कि आप देशभक्त हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा प्लीज़ आप अपनी मानसिकता, एक बार मैं फिर आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसी हीन भावना जो आपके अंदर है उसे उतार फेंकें, आपस में भाईचारा बनाकर, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम आपस में ही लड़ेंगे और उसका फायदा कोई और उठा रहा है। तो इस फायदे से मुझे एक और कहानी याद आई। 2 बंदर थे, इनको कुछ खाने के लिए रोटियां मिली, पर इन दोनों बंदरों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका बंटवारा कैसे किया जाए बराबर बराबर। तो ऐसा ये सोच ही रहे थे कि उन्हें एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने बोला लाओ मैं फैसला। तो उसने क्या किया, उसने वो सारी रोटियां ले ली और एक तराजू लाया। उस तराजू के एक पलड़े पर वो कभी ज्यादा रोटी रखता, कभी कम रखता, कभी ज्यादा रखता, कभी कम रखता, और कम ज्यादा करने के चक्कर में बीच बीच से रोटियां वो खाता गया। एक टाइम ऐसा आया जब सारी रोटियां खत्म हो गई। इन दोनों बंदरों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। अगर यही बात वो दोनों समझदारी से काम लेते, भले ही 50-50 नहीं, आपस में मिल बांट कर खा लेते, तो शायद आज उनके पास कुछ हो। कहानी को सुनाने का मकसद मेरा बस यही है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें, वरना कोई तीसरा आएगा, हम दोनों लड़ेंगे और तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। कुछ भी बोले, बहुत ही अच्छा किस्सा है। मैं मुस्लिम, मेरी वाइफ हिंदू है और मेरे बच्चे हिंदुस्तान है। तो ऐसा हुआ, एक दिन मेरी बेटी स्कूल से वो फॉर्म लेकर आई भरने के लिए, जिसमें रिलीजन भरना होता है। तो उसने मेरे से पूछा कि पापा मैं क्या भरूं रिलीजन? तो शाहरुख खान ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया अपनी बेटी को। उसने बोला बेटी हम इंडियन हैं, और उसने इंडियन ही भरा, और होना भी चाहिए। कितना अच्छा मैसेज है। तो ऐसी सीख हमें अपने बच्चों को देनी होगी ताकि आने वाले आवाम एक खुली और एक अच्छे माहौल में सांस ले सके, जहाँ नफरत ना हो और वो अपनी सोच सके, ना कि किसी बहकावे या भेड़ जाते फंसे। अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा फोटो आया जिसमें एक माँ
एक बेटे की जिद के कारण, माँ मुस्लिम है, उसके बेटे की जिद के कारण उसने उसको कृष्ण का बेटा कराया। कितना ही अच्छी रिजल्ट। इतने नहीं, अभी जस्ट रिसेंट 3 दिन पहले के बाद एक मुस्लिम जिसने 2 एडॉप्टर हिंदू सिस्टर्स को एडॉप्ट किया था, उसकी शादी कराई हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। एक और बहुत ही अच्छा मैसेज है जो रणदीप हुड्डा साहब ने हमको दिया था कुछ साल पहले। If you are a Muslim and suddenly start feeling unsafe in the country where you lived for more than 1000 years, if you are Dalit and start feeling insulted in every moment of your life, if you are Hindu and suddenly start feeling that cows are being slaughtered everywhere, if you are a Jain and suddenly start feeling that your religious purity is being compromised, if you are Punjabi and think all the youth are on drugs, just do one thing. Stay away from social media. Don't watch news. Stay away from debates on religion. Just look around you at your friends who belong to a different caste, communities and religions, and you will find